बेटा अगर एसएचएम के बारे में बेटा मेरे को चर्चा करनी है बेटा, फटाफट से एसएचएम का रिवीजन करेंगे, कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट में खल्लास करते हैं टॉपिक को। तो बेटा देखो एसएचएम बेटा कब बोलते हैं बेटा, एसएचएम हो जब इक्वेशन होगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव या ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी टाइप की। जब ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी टाइप की बेटा मैं लिख देता हूं, अगर एक्स है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ओ आई एम सॉरी ब्रैकेट पहले आ गया यहां पे, या x कह दें, मतलब y भी कह सकते हैं, मतलब a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी या a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, या a प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी एसएचएम है। और इसमें बेटा मीन पोजीशन ये है a और एम्पलीट्यूड ये होता है जो साइन के साथ है। कैसे पता लग रहा है बेटा, देखो मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, एक्स मैक्स कितना आएगा, ध्यान से देखो एक्स मैक्स कितना आएगा ए प्लस बी, और एक्स मिन कितना आएगा, एक्स मिन क्या आ रहा है, एक्स मिन आ रहा है ए माइनस बी। जब साइन की वैल्यू -1 होगी तो मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मीन पोजीशन कितनी है, मीन पोजीशन क्या आ रही है बेटा, एवरेज लीजिए इन दोनों का, बेटा क्या आ रहा है ए आ रहा है, तो ये मीन पोजीशन है। ए से मैक्सिमम बी आगे जा रहा है और बी पीछे आ रहा है, तो बेटा बी हो गया एम्पलीट्यूड है ना, एंड ए इज मीन पोजीशन, एंड ए इज मीन पोजीशन, तो ए है मीन पोजीशन। अब दोस्त अगर ए एक्स है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव है ना, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा दोस्त, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए बेटा dx बाई dt से वेलोसिटी लिखी, साइन का डिफरेंशियल कॉस और फिर ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा बाहर, फिर कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन और ओमेगा टी प्लस फाइव का ओमेगा फिर से बाहर, और एक्सेलरेशन नया रूप धारण करेगा फटाफट से, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव शादी करके फिर से x बन जाएंगे, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर x, और कॉस को अगर आप लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, और a को अगर अंडर रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहां से जो बेटा स्पीड निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एसएचएम का क्वेश्चन आता है, पहचान नहीं पाते हैं कैसे करना है, तो आप ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसी का ही क्वेश्चन होगा है ना। ज्यादातर बच्चे जब भी नहीं पहचान पाते तो मतलब आप समझ लो कि 10 क्वेश्चन अगर आप नहीं पहचान पाए हो एसएचएम के क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो 80% चांस ये है कि वो इसी का ही है, 10 में से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली इसी के होंगे जब बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर मान लो कोई कह देगा पार्टिकल है a बाई 2 पे है ना, आपको निकालनी है स्पीड, या तो आप यहां पर a बाई 2 पुट कर दो, a रूट 3 बाई 2 है, आपको निकालनी है स्पीड, यहां पे पुट कर दो, या तो ऐसे सोच लो, साइन अगर हाफ है तो x इक्वल टू a बाई 2, साइन हाफ है तो कॉस क्या होता है रूट 3 बाई 2, a ओमेगा रूट 3 बाई 2 कह दो आगे। अगर कह देता है a रूट 3 बाई 2 पे पार्टिकल है, a रूट 3 बाई 2 पे, तो ये रूट 3 बाई 2 तो कॉस क्या हो जाएगा हाफ, a ओमेगा बाई 2 वेलोसिटी हो जाएगी, ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई कह देता है a बाई रूट 2 पे पार्टिकल, तो वेलोसिटी क्या होगी, अगर a बाई रूट 2 पे तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, साइन और कॉस दोनों 1 बाई रूट 2 साथ में ही होते हैं। अरे कह दो आ गया दोस्त समझ में यार। अब देखो बेटा दोस्त, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, कभी कभी आपसे कह देंगे बताओ इक्वेशन क्या है एसएचएम की, कह देंगे एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट a बाई 2 एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव को लिखने का तरीका भी होता है बेटा, ये है फाइव, एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा, t टाइम में ओमेगा t ओमेगा t यहां पे पार्टिकल है, और बेटा जो शेडो होती है वो एसएचएम करती है। एसएचएम कौन करता है, पार्टिकल या शेडो, शेडो। और अगर इसको एक्स एक्सिस कह दिया तो बेटा ये क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बेटा इफ आई वांट, इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट a बाई 2 एंड मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, a बाई 2 यहां पर भी आ सकता था और यहां पर भी, पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6 दो एंगल पॉसिबल हो जाएंगे। तो बेटा अब यहां पर लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो शेडो नीचे जाएगी फिर, और अगर हम चाहते हैं मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन तो इक्वेशन क्या जाएगी, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, हाँ ना बोल दो यार। तो ये आ गया x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, बेटा ये इक्वेशन आ जाएगी। और अगर कोई कहते पार्टिकल माइनस a बाय रूट 2 पे है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, वेलोसिटी भी तो बेटा माइनस a बाय रूट 2 का मतलब 45 डिग्री इधर से या इधर से, मतलब पाई बाय 4 इधर से या पाई बाय 4 इधर से, बताओ कौन सा लेना चाहोगे। बेटा वेलोसिटी नेगेटिव है तो मतलब यहां पर, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो बेटा शेडो नीचे आएगी। तो a, अब इक्वेशन क्या है, इफ एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 x इज माइनस a बाय रूट 2 एंड पार्टिकल इज मूविंग इन, वेलोसिटी भी नेगेटिव साइड में, वेलोसिटी भी नेगेटिव साइड में, तो बेटा यहां पे अगर पॉजिटिव साइड में होती तो यह था, तो या तो आप कह सकते हो x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 या माइनस 3 पाई बाय 4, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर दे। तो जैसा आपका मन करे वैसा आप लिख सकते हैं।
आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो इस तरीके से बेटा इक्वेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे, और कई बार बेटा क्वेश्चन इस तरीके के आ जाएंगे, दो पार्टिकल एसएचएम करें तो कब मिलेंगे, दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं तो कब मिलेंगे। तो बेटा देखो, अगर दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, मान लो एक है ए साइन ओमेगा टी और एक है मीटिंग पोजीशन अगर आपको बतानी है, अगर दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, तो एक यहां पे एक यहां पे, तो कब मिलेंगे, जब दोनों का वर्टिकल से एंगल बराबर हो जाए, जब दोनों का वर्टिकल से एंगल। तो अगर एक है ए साइन ओमेगा टी एक की इक्वेशन, और दूसरे की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, दूसरे की इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो बेटा अगर 5 फेज डिफरेंस, तो मिलेंगे कब, जब बेटा 5/2 वर्टिकल से एंगल हो जाएगा, तो a cos 5/2 पे मिलेंगे, x इक्वल टू a, दे विल मीट एट x इक्वल टू a cos 5/2। हाँ ना बोलो यार। और अगर 5 फेज डिफरेंस है तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस तब होता है दोस्त जब वो मीन पोजीशन के अबाउट, मतलब अगर मीन पोजीशन से बराबर बराबर एंगल पे है 5/2 पे। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी पार्टिकल का मीन पोजीशन से डिस्टेंस दोनों पार्टिकल्स का बराबर है, उससे पहले ये पीछे रहा होगा, तो ये आगे जो मीन पोजीशन के पास है वो तेज भाग रहा होगा और पीछे वाला हल्के आ रहा होगा, तो इसलिए डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। और उसके बाद क्या होगा, ये मीन पोजीशन के पास होगा, ये तेज भागेगा, ये हल्के भागेगा, तो डिस्टेंस कम होने लग जाएगा। तो यहीं पे मैक्सिमम डिस्टेंस आता है, जो क्या आता है 2a sin 5/2, a sin 5/2, a sin 5/2। तो d max क्या आता है, d max is 2a sin 5/2। ठीक है। और कभी कभी पूछ लेंगे पार्टिकल को a से a/2 जाने में टाइम क्या लगेगा। अभी वो मीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव में जा रहा है, और a/2 पे जाने में टाइम क्या लगेगा, a/2 जाने मतलब π/6 घूमने, कहां पर कितना घूमने, π/6, 2π घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, π/6 में t/12, π/6 में खत्म, खल्लास, है ना। तो कभी कभी पूछ लेते हैं इस जगह से इस जगह जाने का टाइम, है ना। वैसे मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का टाइम पूछेगा तो t/4, एक्सट्रीम से मीन का पूछेगा फिर से t/4। बेटा सोनू आप इधर देख नहीं रहे यार, सूर्य या सूरज जो भी हो, दोस्त इधर देखो ना, इधर क्लास इधर चल रही है ना दोस्त, समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, है ना। तो ये हो गई बेटा कुछ एक बातें। अब बेटा मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, बेटा x अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, x, v और a, ये सबका टाइम पीरियड क्या है 2π/ω, सबका टाइम पीरियड सेम होता है। कोई कह ले डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का टाइम पीरियड अगर है 2 सेकंड, तो वेलोसिटी का टाइम पीरियड क्या होगा 2 सेकंड। वेलोसिटी भी उतने ही टाइम बाद रिपीट करेगी, क्योंकि उसी पोजीशन पे आके वही वेलोसिटी आएगी। एक्सेलरेशन का टाइम पीरियड भी आएगा वही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। फ्रीक्वेंसी डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वेरी करने की, क्योंकि सोचो पार्टिकल 0 से a पे या a से 0 पे आए, जो अभी पोटेंशियल एनर्जी 0 से a और a से 0 पे, अब जब वो 0 से -a पे जाएगा और -a से 0 पे आएगा तो भी वही पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि डिफॉर्मेशन अगर वही है हाफ के x स्क्वायर, वो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करी x स्क्वायर पे। तो बेटा अगर साइन का ग्राफ देखूं तो ऐसा होता है, तो इसके लिए जो एक्स स्क्वायर आएगा और इसके लिए जो एक्स स्क्वायर आएगा सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो t/2 टाइम के बाद ही रिपीट करने लग जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी रिपीट करके तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली रिपीट करेगी। दोस्त हेमा बिंदु बेटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको सीट चेंज कर लेनी चाहिए थी, ये गलत बात है ना। तो खड़े हो जाए दोस्त, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर पोटेंशियल एनर्जी t/2 टाइम बाद रिपीट करे तो काइनेटिक एनर्जी भी t/2 टाइम बाद ही रिपीट करेगी। क्या मैं समझा पाया हूं? यस। तो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल की f है तो पोटेंशियल एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगी, 2f से। काइनेटिक एनर्जी किस फ्रीक्वेंसी से वेरी करेगी, 2f से। टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का हाफ। क्या होगा, हाफ। क्या ये बात समझ में आ गई है? अच्छा अब बेटा देखो ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर, मीन पोजीशन। कौन सी? मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। और ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर, एक्सट्रीम। जो दूसरी बात है वो हमेशा ट्रू है, पहली बात हमेशा ट्रू होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बेटा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो मेरी मर्जी कहां मैं जीरो मानूं, कहां मैं जीरो। तो एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इन नेचर, दैट इज ट्रू फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि काइनेटिक तो वहां पर श्योरली जीरो है, क्योंकि पोटेंशियल मैं डिफाइन करता हूं कहां जीरो मानूं या ना मानूं। तो अगर दोनों स्टेटमेंट हुई तो फिर मेरे लिए आंसर क्या होगा, एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर एट एक्सट्रीम। और अगर मान लो ये स्टेटमेंट नहीं और तीन स्टेटमेंट बिल्कुल बकवास है तो फिर मैं कह दूंगा कि मीन पोजीशन पे जो एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर। लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं कि किस पॉइंट पे कितनी, एक पॉइंट पे जीरो माननी होती है, आपकी मर्जी कहां पर भी मानो। तो मीन पोजीशन पे ऐसा हो सकता है आप 10 भी मान लो और फिर आप कहो 10 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई एक्स पे।
अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी जाएंगी बेटा? अगर आपको वेलोसिटी पता लगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोस्तों कह दो आगे यार। तो दोस्त मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। कभी कभी आपसे ये कह देंगे कि बताओ किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। बेटा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हेमा बिंदु अगर बराबर है तो बेटा पार्टिकल, बेटा इसका मतलब दोनों में बराबर बराबर बटी हुई। बेटा टोटल एनर्जी की आधी है पोटेंशियल, टोटल एनर्जी की आधी है काइनेटिक। तो बेटा देखो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा, जो टोटल एनर्जी होती है वो तो हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि ए पे बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी हो गई। अब इसकी हाफ किस जगह पे आएगी? मैं कह रहा हूं, मैं वो एक्स की वैल्यू बताना चाहता हूं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है। ऐसा कौन सा एक्स होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसका हाफ चाहता हूं ना, दोनों बराबर बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी 2u हो गई, 2u हो गई हाफ के ए स्क्वायर। तो u क्या हो जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर बाई 2। हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा a बाई रूट 2। क्या आ जाएगा बेटा? a बाई रूट 2। दोस्तों आगे समझ में? इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो अगर आपको वो कहता है काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा यहां पर ये किस जगह होगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो क्या है? 3u। तो ये हो गई, ओ सॉरी 3u, ये टोटल एनर्जी हो गई 4u। 4u टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, है ना? हाफ के ए स्क्वायर होती है तो वहां से u क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज x की वैल्यू से क्या आ जाएगी बेटा? a बाई 2। हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो x क्या आ जाएगा? a बाई 2। क्या आ जाएगा बेटा? x a बाई 2। दोस्तों समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो बेटा ये हो गई काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम की बातें। काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम में बेटा एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बेटा, ग्राफ। ग्राफ्स कैसे आएंगे? ग्राफ्स कैसे आएंगे बेटा? अलग अलग चीजों के ग्राफ बनाने होते हैं। थोड़ी थोड़ी लिए बेटा भाग के आएंगे आगे। जो ग्राफ आएंगे बेटा, अगर सोचो, मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। अगर x और v का ग्राफ बनाना है, थोड़ी लिए x और v का ग्राफ बनाना है तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 करेंगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी बताएं जरा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है बेटा? एलिप्स की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ग्राफ क्या आएगा बेटा? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर से 1 करेंगे, यहां तक का मिटा बस जाए। अच्छा, अब क्या बन जाएगा? वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा ये भी क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एलिप्स। अगर मेरे को पूरा ग्राफ बनाना पड़ जाए तो ये v है, ये x है, ये a आ गया और यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा आ गई, खत्म बात। और वैसे ही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बनाना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है। कह दो आगे। तो एक्स वी ग्राफ एलिप्स, वी ए ग्राफ एलिप्स। क्या कोई कहेगी सर्कल हो सकता है? हाँ, एलिप्स सर्कल ही है अगर दोनों बेटा एक्सिस बराबर हो जाए, सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बराबर हो जाए, है ना? तो वैसे मेरे को लगता नहीं ऐसी बातें, फालतू बातें आपसे पूछी जाए। अच्छा, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन, है ना? अब बेटा यहां पर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप क्या है? तो अगर मैं यहां से थीटा ले लूं नीचे से तो टेन थीटा जो आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर। क्या आ रहा है बेटा? ओमेगा स्क्वायर। टेन थीटा कह रहा है ओमेगा स्क्वायर, टेन थीटा इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ये एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ है। तो ए एक्स ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक बात और बताना चाह रहा हूं बेटा, अगर डिस्प्लेसमेंट है साइन की फॉर्म में, वेलोसिटी कॉस में आ रही है। कॉस क्या होता है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। क्या होता है? साइन ओमेगा टी प्लस, कॉस को साइन थीटा, ये कॉस को लिख सकते, कॉस थीटा होता है साइन 90 प्लस थीटा। तो ये 90 आगे है फेज में, एक्सेलरेशन उससे 90 आगे। तो बेटा अगर ये एक्स है, फेजर डायग्राम कह रहा हूं, ये एक्स है तो v इधर आएगा और a इधर आएगा। तो एक्स v x से 90 आगे, a v से 90 आगे, और a और x में कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा? 180। कितने का आ जाएगा? 180। क्या दो आगे समझ में यार, है ना? तो ये हो गई एक बात, है ना? अब इसके बाद बेटा ये ग्राफ्स की बातें मैंने आपके सामने कर ली। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ रह गया और फोर्स वर्सेस एक्स का रह गया। बेटा फोर्स वर्सेस एक्स, बेटा अगर एक्सेलरेशन है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो फोर्स क्या आ जाएगा दोस्त? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना? तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इस तरीके का आ जाएगा। क्या दो आ गया समझ में दोस्त यार? नहीं है क्या समझ में? पक्का समझ में आ गया? तो एक मिनट, हाँ,
तो बेटा फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ क्या आएगा बेटा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेम, कोई फर्क नहीं है ना, वही नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा, अगर कोई कहते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू 0 है, टाइम पीरियड बताओ, तो बेटा d2x बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करेंगे, ओमेगा आ जाएगा 3, ओमेगा क्या आ जाएगा 3, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दिया, टाइम पीरियड आ जाएगा। दोस्तों कह दो आ गया समझ में यार, पीपी को समझ में नहीं है, रेवड़ी दोस्त समझ में आ रहा है? हेमा बिंदु इज अ गुड गर्ल। अच्छा, इसके बाद बेटा क्या बताना है, इसके बाद दोस्त मैं बता रहा था बेटा अब पोटेंशियल एनर्जी और बेटा काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे। बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, के क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आएगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स इस तरीके का आएगा, और काइनेटिक एनर्जी का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है, नीचे को खुलेगा, और टोटल बेटा कांस्टेंट रहेगी। ये रहा, ये टोटल एनर्जी का है, ये काइनेटिक एनर्जी का है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी का। कह दो आगे यार, हाँ ना बोलो यार। तो ये होगा बेटा ग्राफ्स के बारे में चर्चा। और बेटा जैसा मैंने आपको कराया ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहां बराबर हैं, वो एक्स की वैल्यू निकलवाई, ऐसे ही बेटा आपको सेम क्वेश्चन मिलता है एलसी ऑसिलेशन में। कहां मिलते हैं बेटा, कहते हैं इनिशियली सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर के पास थी हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, वो बताओ चार्ज की वैल्यू बताओ जब दोनों के पास बराबर बराबर है। तो बेटा अगर बराबर बराबर है तो आधी रहेगी चार्ज के पास हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी में, क्यू को क्यू बाय रूट 2 ले लेंगे। कह दो आ गया समझ में यार, पक्का समझ में आ गया। तो बिल्कुल सेम तरीके से आप वो वाले क्वेश्चन भी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब इसके बाद बेटा टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें मेरे को टाइम पीरियड निकालना होता है। टाइम पीरियड निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, रीस्टोरिंग फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कह दो आगे। तो बेटा ज्यादातर तो यही होगा, सीरीज पैरेलल की बात होती है बेटा। अगर स्प्रिंग सीरीज में तो बेटा के इक्विवेलेंट क्या था बेटा, 1 बाय के इक्विवेलेंट हो जाता है 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2, और बेटा अगर पैरेलल में तो क्या हो जाता है बेटा, के इक्विवेलेंट हो जाता है k1 प्लस k2, है ना। अच्छा, पैरेलल में खाली यही नहीं है, ये भी पैरेलल में कहते हैं, क्योंकि जब आप इसको x इधर करोगे तो ये वाला स्प्रिंग दबेगा, K2 x से धकेलेगा और ये खींचेगा तो K1 x से खींचेगा, तो यहां पर भी K इक्विवेलेंट आएगा K1 प्लस K2, और यहां पर भी मतलब रीस्टोरिंग फोर्स K1 प्लस K2x इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो कि मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि अगर टाइम पीरियड का क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल आएगा। इनके पेपर से भी यही अंदाजा लग रहा था कि जो टाइम पीरियड के क्वेश्चन है सिंपल 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के पे है, और लेकिन के इक्विवेलेंट निकालना पड़ा है, सीरीज में है या पैरेलल में, बस यही क्वेश्चंस आए इनके बेबी। तो मेरे हिसाब से आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बेटा टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट। कह दो आगे समझ में यार। अब कभी कभी ये कह देंगे कि टाइम पीरियड जो है ना बेटा, मान लो कि मैंने टाइम पीरियड को जो करना है वो 3/4 करना है, तो के को कितने टाइम्स करूं, के को कितने टाइम्स करूं कि टाइम पीरियड 3/4 हो जाए। आई वांट न्यू टाइम पीरियड भी 3/4 ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड। तो के से क्या करूं, के मतलब के को कितना चेंज करूं, तो बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट। तो बेटा अगर 3/4 करना है, अगर 3/4 करना है तो अंदर जाके क्या हो जाएगा 9 बाय 16, तो के को 16 बाय 9 के करना पड़ेगा, के को क्या करना पड़ेगा 16 बाय 9 के, के से 16 बाय 9 के। तो बेटा मैं बस आपसे, और इसी को और उल्टा कैसे कहते, कितनी लेंथ को काट के कितनी लेंथ कर दे स्प्रिंग की, अगर एल लेंथ थी तो के का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, के का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो के पहले के स्प्रिंग कांस्टेंट था, एल लेंथ थी, अब क्या हो गया 16 के बाय 9 इंटू एल डैश, तो क्या हो जाएगा 9l बाय 16 हो जाएगी लेंथ। कितनी हो जाएगी लेंथ 9l बाय 16, 9l बाय, तो घट कितने से गई l माइनस 9l बाय 16 से, l माइनस। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, आपसे कहेंगे बताओ टाइम पीरियड को 3/4 करना है तो के को कितने टाइम्स करना पड़ेगा, टाइम पीरियड को 3/4 करना है बेटा। अगर टाइम पीरियड को 3/4 करना है तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के में अगर यहां पे 3/4 अगर आएगा तो अंदर ले जाओ 9 बाय 16, तो के को 16 बाय 9 के करना है, के का प्रोडक्ट बराबर कर दो, वहां से लेंथ ऑफ नया स्प्रिंग की लेंथ आ जाएगी, नए स्प्रिंग की लेंथ आ जाएगी बेटा, क्या आ जाएगी नए स्प्रिंग की लेंथ 9l बाय 16, क्या आ जाएगी 9l बाय 16 आ जाएगी। दोस्तों कह दो समझ में आ गया है ना। इसके बाद बेटा अगर मान लो कहते हैं कि सपोज करो, चलो एक और कर लेते हैं, 1/4 करना है, क्या करना है 1/4 करना है, तो अंदर जाके 4 क्या हो जाएगा 16 की हो जाएगा, 16 टाइम्स करना है स्प्रिंग कांस्टेंट को, लेंथ को l बाय 16 करना, लेंथ को क्या दो आ गया समझ में यार। कभी कभी कह देगा मास पे कितना मास और चिपका दे
ताकि टाइम पीरियड डबल हो जाए, ताकि टाइम पीरियड डबल करने तो अंदर क्या हो जाएगा 4m, तो m पे 3m और बिठाना पड़ेगा, m पे ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे बड़े आराम से। अरे कह दो आगे यार, है ना। तो ये हो गए बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम वाले क्वेश्चंस। कौन से वाले क्वेश्चंस हो गए? टाइम वाले, है ना। अब बेटा कभी कभी ना सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चंस आते हैं। किस पे क्वेश्चन आते हैं? सिंपल पेंडुलम पे। तो सिंपल पेंडुलम पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बेटा टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव होता है। बेटा वैसे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम को लिफ्ट में टांग दिया, लिफ्ट को ए से ऊपर भगा के ले जा रहे हो तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी प्लस है। ए से नीचे ला रहे तो जी माइनस है, ए से इधर ले जा रहे तो जी इफेक्टिव क्या होता है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। अगर ए इधर को है लिफ्ट का तो जी इधर को और ए इधर को पटक के दे दिए तो क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या दो आ गया? मतलब जो एक्सेलरेशन दिखाई देगा आपको अगर कोई फ्री फॉल हो रही है तो लिफ्ट में बैठ के, अगर मान लो कि यहां पर बेटा एक बॉब लटक रहा है जिसपे चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं यहां पे आएगी। अब इसको अगर झुला रहे हैं एसएचएम कर दो, टाइम पीरियड क्या आएगा? तो सबसे पहले जी इफेक्टिव निकालेंगे। क्यूई फोर्स इधर आया, एमजी इधर को आया, तो नेट फोर्स क्या आएगा? एमजी का स्क्वायर प्लस क्यूई का स्क्वायर, क्योंकि क्यूई इधर को एमजी इधर को है, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स बराबर एम इंटू जी इफेक्टिव से कंपेयर कर दीजिए, यहां से जी इफेक्टिव निकल आएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट। आंसर लिखूं या हो जाएगा पक्का? तो ये हो गई बेटा जी इफेक्टिव वाली बातें। मैंने आपको बेटा सिंपल पेंडुलम पे क्या क्या बातें आ सकती हैं वो बताई। अच्छा कभी कभी आपको ऐसा कह दें कि हमने सिंपल पेंडुलम को ना धरती खोद दी, r/2 पे ले गए। कहां पे ले गए? r/2 पे ले गए अंदर। तो अगर r/2 पे ले गए अंदर बेटा जो g होता है वो प्रोपोर्शनल टू x होता है, प्रोपोर्शनल टू x होता है। तो r/2 पे हाफ हो जाएगा, g हाफ हो जाएगा, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जी हो गया हाफ तो √2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? √2 टाइम्स हो जाएगा। आपको कह देंगे हमने ना पेंडुलम को यहां से लिया, हम मून पे ले गए। अरे नैनीताल जाने का टाइम नहीं है ना, मून पे ले जा रहे हैं। अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मून पे ले गए तो बेटा मून पे क्या होगा? बेटा जी क्या होता है? g/6 होता है, तो बेटा वहां पर क्या है? √6 टाइम्स। अब तो बेटा बड़ा मजा है, √6 देखती थोड़ी थोड़ी लिखो। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। बेटा मैं बस आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अब कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, टाइम पीरियड को कह देंगे हाफ करने, तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा? बेटा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, हाफ करना है तो l/4 होगा तभी तो बाहर हाफ आएगा, तो लेंथ को 1/4 करना पड़ेगा। क्या दो आ गया? 3/4 से रिड्यूस करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे। तो ये हो गई बेटा टाइम पीरियड की बात है। किसकी बात हो गई? टाइम पीरियड की बात हो गई सिंपल पेंडुलम के लिए और सिंपल मतलब टाइम पीरियड वाले क्वेश्चंस के लिए। अच्छा एक अच्छा समय कम बचा है, कितना टाइम हो रहा है एग्जैक्टली? 5 मिनट बाकी हैं 7 बजने में, 10 मिनट बाकी हैं, 8 मिनट बाकी। ठीक है 3 मिनट की क्लास और लेते हैं। तो बेटा एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम में बेटा क्या होता है? एंगुलर एसएचएम में क्या होता है बेटा? अगर कोई बॉडी एंगुलर एसएचएम कर रही, मान लो सेंटर ऑफ मास x डिस्टेंस पे है, तो बेटा जब ये सेंटर ऑफ मास यहां थीटा से डिस्प्लेस किया तो टॉर्क क्या आएगा बेटा? mg। टॉर्क क्या आएगा? mg। तो mg इंटू ये x हो गया, mg इंटू x साइन थीटा, साइन थीटा थीटा बन जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। बस यहां से थीटा निकाल लो, जिसके अबाउट टॉर्क ली उसी के अबाउट आई, थीटा ओमेगा निकाल लो, 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो, mg इंटू एक्स थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा बेटा? mg x बाई आई। अरे हाँ ना बोलो यार, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एक्स, इसको 2 पाई बाई टी लिख देंगे और यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एक्स, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एक्स। बहुत शानदार तरीके से ये हुआ फिजिकल पेंडुलम खत्म, है ना। इसके बाद बेटा सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन बेटा जो होता है ना बेटा, 2 तरीके का सुपरपोजिशन पढ़ना है। एक जब सेम लाइन के अलोंग एसएचएम्स का सुपरपोजिशन हो रहा है और जब परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग हो रहा है। बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, बेटा भाग के आओगे दोस्त। अगर या तो एसएचएम हो रहा होगा सेम लाइन के लॉन्ग, तो अगर 2 एसएचएम हो रहे हैं सेम लाइन के लॉन्ग, मान लो पहला है a1 sin ओमेगा टी और दूसरा है a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, है ना,
तो दोस्त बात सुनो बहुत ध्यान से, यहां पर बेटा अगर आपको रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड निकालना है तो आपको दोनों एम्पलीट्यूड्स को कैसे जोड़ना होगा? वेक्टोरियली जोड़ना होगा विद एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स एज देयर फेज डिफरेंस। जो फेज डिफरेंस है वो उसको आपको एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स बनाना है। तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ये आ गया और रिजल्टेंट की इक्वेशन होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। आपसे ए पूछा जाएगा अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ, अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ। बहुत ही शानदार है ना, ये आ गया ए। और tan डेल्टा क्या आ जाएगा? a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। तो tan डेल्टा विल बी इक्वल टू a2 sin फाइ अपॉन a1 प्लस a2 cos फाइ। मेरे को लगता है कि शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खाली डेल्टा पे क्वेश्चन नहीं आते है ना। अच्छा, इसके बाद अगर परपेंडिकुलर एसएचएम है और दोनों सेम फेज में, मान लो एक्स में जो एसएचएम है वो है a1 sin ओमेगा टी, और अगर वाई में जो एसएचएम है वो है अगर a2 cos ओमेगा टी, वो क्या है? a2 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी, मान लो ऐसे है। तो बेटा फिर क्या बनेगी बेटा, फिर इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? y बाय एक्स क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। क्या आ जाएगा? ये a1 ले जाना चाहेगा, ये a2, बस एम्पलीट्यूड बेटा अभी मोशन रहेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y बाय एक्स जो आ रहा है वो a2 बाय a1 आ रहा है विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएगा? जो कि फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में। और इस केस में एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। दोस्तों कह दो आ गया। और अगर मान लो एक पाई से लीड कर रहा होता तो क्या आ जाता? माइनस आ जाता, बस खाली बाहर। अब y बाय एक्स क्या आ जाता? अब y बाय एक्स क्या आ जाता? दोस्त परेशान तो नहीं हो ना यार, माइनस a2 बाय a1 आ जाता है ना, नेगेटिव स्लोप आ जाती, बस आपको दिखे नहीं इसलिए आपको खड़ा किया है ना। तो बेटा y बाय एक्स क्या आ जाता? नेगेटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन। अभी भी एम्पलीट्यूड वही है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, लेकिन अगर मान लो यहां पे पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस होता, फिर क्या हो जाएगा बेटा? ये a1 sin ओमेगा टी, a2 cos ओमेगा टी, फिर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को अगर आप 1 करोगे, मतलब अगर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 और परपेंडिकुलर एसएचएम में, तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एलिप्स। दैट इज एलिप्स है ना। सेमी मेजर एक्सिस इधर वाली a1 हो जाएगी और इधर वाली a2। बहुत शानदार तरीके से एसएचएम खत्म होता है। थैंक यू, भाड़ में जाओ।